जय हिंद साथियों। बीपीएससी के द्वारा अपने एग्जाम लेने के तरीके में और प्रश्न पूछने के तरीके में बदलाव किए गए हैं। अर्थात हम यूं कहें कि दो बड़े बदलाव आप सभी को यहां पर देखने को मिलेंगे और इसके बारे में आप सभी को अच्छे से जानकारी होनी चाहिए ताकि आप अपनी तैयारी इसी के आधार पर कर पाए। क्या दो बड़े परिवर्तन हैं, आइए इसकी हम चर्चा करते हैं। और ध्यान रखना है, इसको अच्छे से समझ लो क्योंकि ये जो हमारा आने वाली बीपीएससी टीआरई 4.0 एग्जाम होगा उसमें ये लागू हो सकती है। ठीक है, सबसे पहला तो प्रेस विज्ञप्ति आपको यहां पर दिखाई दे रहा होगा। ये प्रेस विज्ञप्ति जो है ये है AEDO यानी कि सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी की, जो यहां पर एग्जाम कंडक्ट करवाई गई 14 से लेकर 21 तारीख तक। इसमें कहीं ना कहीं जो नकलचियों की संलिप्तता है इसकी उजागर हुई है। ये यहां पर रहा कि भैया 32 अभ्यर्थी जो हैं वो कदाचार का प्रयास किए इस परीक्षा में, और इसको हवाला देते हुए अंततः आयोग ने क्या कहा कि ये परीक्षा जो है इसको रद्द किया जाता है। एक एग्जाम को कंडक्ट करवाने में बड़ा मेहनत लगता है, बड़ा पैसा लगता है, समय लगता है ना, और उसके बावजूद भी ऐसे असामाजिक तत्व है जिनकी वजह से एग्जाम यहां पर कैंसिल करना पड़ जाए तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। और यही इसी से सबक लेते हुए आयोग ने दो बड़े परिवर्तन यहां पर किए हैं। क्या क्या? सबसे पहला देखो, ये सारे ऑफिशियल आपको प्रेस विज्ञप्ति में दिखाते हुए चल रहा हूं। सबसे पहला परिवर्तन प्रश्न के फॉर्मेट में। ठीक है, सबसे पहला परिवर्तन प्रश्न के फॉर्मेट में। अभी तक आप प्रश्न के जो विकल्प थे उस विकल्प में 4 देखते थे, A, B, C, D, 4 ही विकल्प आप देखते थे। इन चारों में से आपको पता है तो ठीक है, आप लगाते थे, गोला भरते थे, अन्यथा की स्थिति में उसको स्किप कर देते, छोड़ देते थे। नकलची इसका भी फायदा उठाते थे। कैसे? अब जो भी अभ्यर्थी वहां पर है ना, बोल दे कि भैया छोड़ देना, आगे हम देख लेंगे, वो खाली छोड़ दिया और आगे चलकर क्यूआर इसका जो OMR है स्कैन करने से पहले क्या कर दिया गया, तो उस पर जो सही आंसर है लगाकर बच्चे को सिलेक्ट करवा दिया गया, रिजल्ट बन गया उसका। आयोग ने कहा कि बेटा ऐसे नहीं चलेगा। अगर आपको इन चारों में से एक्सेप्ट करना है तो एक्सेप्ट करो कि हाँ यही आंसर है। अगर आपको नहीं पता, आप इसको छोड़ना चाह रहे हो, तो आपको बताना पड़ेगा कि आप इस प्रश्न को छोड़ रहे हो। इसलिए डाल दी यहां पर ऑप्शन ई विकल्प। देखोगे यहां पर ऑप्शन ई का चयन करना अनिवार्य होगा। इसका मतलब क्या हुआ? अनआंसर्ड, है ना, यानी कि प्रयास नहीं किया गया, है ना। ये विकल्प जो होगा वो होगा आपका प्रयास नहीं किया गया। ठीक है, तो अब आप नहीं छोड़ सकते। अगर आप छोड़ोगे, अगर आपने छोड़ दिया तो 1/3 मार्क्स जो है ये माइनस हो जाएंगे, निगेटिव, है ना। अगर आपने एक भी विकल्प नहीं चूज किया, इसका मतलब है कि आपने उस प्रश्न को गलत कर दिया है और आपके 1/3 मार्क्स कट जाएंगे। तो अगर आपको छोड़ना है तब भी आपको ऑप्शन ई को गोला करना होगा। इससे फायदा क्या होगा कि जो आगे होता था ना गोला भरने वाला काम, वो तो यहां पर क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ठीक है, मेरे हिसाब से तो अच्छा है। आपकी क्या विचार हैं, आप कमेंट बॉक्स में अवश्य ही बताना। एक परिवर्तन ये समझ में आ गया कि चारों में पता है तो अपना सही उत्तर लगाओ, नहीं पता है छोड़ना चाह रहे हो तो ऑप्शन ई को आपको रंग के ही जाना है। ठीक है, अन्यथा की स्थिति में आपके 1/3 मार्क्स काट लिए जाएंगे। एक बड़ा परिवर्तन तो ये हुआ। ठीक है, दूसरा परिवर्तन देखो। दूसरा परिवर्तन जो है वो आप देख रहे हो कि अभी तक कई सारे एग्जाम थे जिसमें एक ही पेपर आपको देना था, वहीं से डायरेक्ट सिलेक्शन होनी थी। जैसे अभी AEDO में था, एक ही पेपर था, आपको प्रीलिम्स ही देना था, मेंस था ही नहीं। अब आयोग ने विचार किया है कि अब भैया प्रीलिम्स तो देना ही देना है, आपको मेंस भी देना है। यानी कि एकल परीक्षा प्रणाली को यह समाप्त करने की यहां पर बात कर रही है। यानी कि सबसे पहले आपको प्रीलिम्स देना होगा, है ना, प्रीलिम्स के बाद आप सभी को यहां पर मेंस भी देना होगा, तब जाके कहीं पर आपका सिलेक्शन होगा। और अगर आप न्यूज ये पढ़ोगे तो इसमें आपको दिखाई देगा कि इसमें AEDO और साथ ही साथ TRE 4 समेत अन्य जितनी भी परीक्षाएं होंगी
जहां पर अभी तक एकल परीक्षा होती रही थी, केवल प्रीलिम्स देना था, अब आपको यहां पर प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस भी देना पड़ेगा, तब जाके सिलेक्शन होगा। और ये भी कहीं ना कहीं नकलचियों के जो कारनामे हैं इन सभी को कम करने में अहम भूमिका निभाएगी। तो ये दो बड़े परिवर्तन हैं, आशा करता हूं आप सभी अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, और इसमें ये सारे परिवर्तन हैं, ये परिवर्तन आपके हिसाब से कैसा है आप सभी कमेंट करके अवश्य ही बताना। जो भी विचार आपके हैं, विचार भी आप सभी को अवश्य ही साझा करने हैं, और बाकी जो भी अपडेट आते रहेगा मैं लेकर आप सभी के समक्ष उपलब्ध होते रहूंगा। ठीक है, फिलहाल के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।